बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शहजादा दाऊद, टाइटन आबदोज और दुनिया भर के बहरी महरीन पे तीनों मुख्तलिफ अकाया हैं। ये तीनों एक दूसरे को नहीं जानते थे, लेकिन सूरह नूर के 40वीं आयत ने इन सबको एक दूसरे से बांध दिया। टाइटन आबदोज 18 जून को कनाडा के इलाके न्यू फाउंडलैंड से 400 मील दूर डूब गई, लेकिन ये डूबते डूबते कुरान मजीद का एक राज खोल गई। इसने दुनिया को हिकानियत की एक और मिसाल दे दी। शहजादा दाऊद पाकिस्तान के अमीर तरीन बिजनेसमैन हुसैन दाऊद के साहबजादे हैं। हुसैन दाऊद खरबपति हैं। ये बिजली, फूड एंड एग्रीकल्चर, पेट्रोकेमिकल, केमिकल स्टोरेज, सोलर एनर्जी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और डिजिटल शोबों में कारोबार करते हैं। दाऊद खानदान 100 साल से कारोबार कर रहा है। ये एंग्रो कॉरपोरेशन और दाऊद हरकोलिस के मालिक हैं। शहजादा दाऊद इनके बड़े साहबजादे हैं। हुसैन दाऊद के 4 बच्चे हैं, सबरीना, शहजादा, उज़्मा और समद। शहजादा दाऊद की उम्र 48 साल थी। इनकी बेगम क्रिस्टीन बरतानवी हैं और इनके 2 बच्चे हैं, बेटा सुलेमान और बेटी अलीना। ये लोग बरतानिया में रहते हैं। हुसैन दाऊद ने 2021 में शहजादे को एंग्रू का नायब चेयरमैन बना दिया। शहजादा गैर मामूली इंसान थे। उन्हें फोटोग्राफी और जानवर पालने का शौक था। ये नेचर लवर भी थे और फलाह बहबूद के बेतहाशा काम भी करते थे। ये अपने 19 साल बेटे सुलेमान के साथ 18 जून 2023 को टाइटैनिक का मलबा देखने के लिए टाइटन आबदोज के जरिए समंदर में उतरे और फिर बह नहीं आ सके। ये आबदोज ओशियन गेट कंपनी की मलकियत थी और इसका सीईओ स्टाकन रेश भी इनके साथ था। आबदोज में 5 लोगों की गुंजाइश थी और इसमें 5 ही लोग थे, 3 मुसाफिर और 2 अमले के लोग, शहजादा सुलेमान और बरतानवी अरबपति हमेश हार्डिंग। आबदोज को पॉल हेनरी चला रहा था, जबकि सीईओ स्टाकन रश भी इनके साथ था। ओशियन गेट 2021 से अरबपतियों को समंदर की तह में नीचे टाइटन के मलबे की सैर करा रही थी। टाइटैनिक 1912 में दुनिया का सबसे बड़ा और जदीद बहरी जहाज था। ये जहाज अपने पहले सफर के दौरान ही न्यू फाउंडलैंड से 400 नॉटिकल मील दूर बर्फ के पहाड़ से टकराकर तबाह हो गया और इसका मलबा गहराई में डूब गया। जहाज पर 2000 मुसाफिर सवार थे, इनमें से 1500 डूबकर मर गए। टाइटैनिक का मलबा 1985 में दरियाफ्त हुआ और ओशियन गेट ने 2021 से दुनिया भर के उमरा को इसकी सैर करानी शुरू कर दी। ये सैर 10,500 किलोग्राम वजनी और 21 फुट चौड़ी आबदोज टाइटन में कराई जाती थी, जिसमें 96 घंटों का लाइफ सिस्टम मौजूद होता था और कंपनी फीकस $2.5 लाख वसूल कर दी थी। आबदोज समंदर में 13,100 फुट गहराई में जा सकती थी। शहजादा दाऊद और सुलेमान दाऊद 18 जून को बहरी जहाज MV पोलर प्रिंस के जरिए टाइटन में सवार हुए और आबदोज पानी में उतर गई। 1 घंटा 45 मिनट बाद आबदोज का कंट्रोल रूम से राब्ता टूट गया। अमरीकी बहरिया ने ऐन उसी वक्त अपनी लॉन्ग रेंज सोनार सिस्टम के जरिए पानी में धमाके की आवाज सुनी थी। अमेरिका ने यह सिस्टम 1950 में बहरे ओकियानूस में रूसी आबदोजों से बचने के लिए लगाया था। आज तक की तहकीकात के मुताबिक आबदोज पौने 2 घंटे बाद हाथ पिलोजक जोन में धमाके से फट गई थी। ये जोन 3000 मीटर की गहराई में है। आबदोज की दुम और लैंडिंग फ्रेम टाइटैनिक के मलबे से 1600 फुट के फासले से मिला। टाइटन में बिलियनियर सवार थे, चुनांचे पूरी दुनिया की मीडिया ने यह खबर उठा ली। दुनिया जहां के बहरी महरीन भी सामने आए और दुनिया को पहली मर्तबा पता चला समंदर में तह दर तह बहरें होती हैं। एक बहर के बाद दूसरी बहर और दूसरी के बाद तीसरी बहर आती है। ये बहरें समंदर में सुनाटा और अंधेरा करती चली जाती हैं। बहरों का बाकायदा वजन भी होता है। समंदर की बालाई पानी का वजन 6.6 किलोग्राम फी मुरब्बा इंच होता है। हर 10 मीटर बाद बहर तब्दील होती है और पानी का वजन दुगना हो जाता है। यहाँ तक कि 3000 मीटर गहराई में जाकर पानी का वजन 300 गुना बढ़ जाता है। समंदर में 2 घंटे गहराई में सफर के बाद पानी में अंधेरे के ऐसे गहरे बादल छा जाते हैं जिन्हें लफ्जों में बयान नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये अंधेरा दुनिया के किसी भी मुकाम पर इंसान के तजर्बे में नहीं आता। बहरी महरीन इस अंधेरे को पिच डार्कनेस कहते हैं। यह अंधेरा इतना गहरा होता है कि इंसान दूसरे हाथ को टटोल नहीं सकता। इस गहराई में दबाव और अंधेरे के बाद सर्दी और कम्युनिकेशन का अजाब भी नाजिल हो जाता है। फिर डार्कनेस की सर्दी नाकाबिल बर्दाश्त होती है। वहां पहुंचकर दुनिया के तमाम GPS सिस्टम भी जवाब दे जाते हैं। क्यों? वजह आज तक मालूम नहीं हो सकी। साइंसदान इस मुकाम को मिडनाइट जोन कहते हैं और टाइटन आबदोज इस मुकाम पर हादसे या धमाके का शिकार बनी। अब सवाल ये है कि इस वाक़े का सूरह नूर और टाइटन आबदोज साहनिया के साथ क्या ताल्लुक है? हमें ये जानने के लिए सूरह नूर की आयत 40 पढ़ना पड़ेगी। अल्लाह ताला ने इस आयत में मिडनाइट जोन पिच डार्कनेस के बारे में बताया है। तर्जमा: जैसे एक गहरे समंदर में अंधेरा हो, मौजों के ऊपर मौजें उठ रही हों, ऊपर से गहरे स्याह बादल छाए हुए हों
اوپر تلے بہت سے اندھیرے ہوں اور اگر کوئی اپنا ہاتھ نکالے تو وہ اس کو بھی نہ دیکھ پائے۔ آپ یہ آیت دوبارہ پڑھیں اور اس کے بعد ٹائٹن آبدوز کے سہنے پر ماہرین کی رائے بھی دوبارہ سنیں اور پھر اپنے آپ سے سوال کریں، آج سے 1400 سال پہلے جب انسان سمندر میں 3 میٹر سے زیادہ گہرائی میں نہیں گیا تھا، اس وقت قرآن مجید میں کس نے ڈکلیئر کیا سمندر میں موجوں کے اوپر موجیں ہوتی ہیں اور یہ گہرے بادلوں کی طرح ہر چیز کو ڈھانپ لیتی ہے اور یہ ایک ایسا اندھیرا تخلیق کر دیتی ہیں جس میں ایک ہاتھ دوسرے کو شناخت نہیں کر سکتا۔ یہ حقیقت 1400 سال پہلے کس طرح معلوم ہوئی؟ دنیا 1985 میں ٹائٹینک کا ملبہ تلاش کر پائی، جبکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جن 1400 سال پہلے ہی بتا دیا۔ ہم سمندر میں موج کے اوپر موج چلاتے ہیں، یہ موجیں گہرے بادل جیسی ہوتی ہیں اور یہ ایک پٹ ڈارکنیس تخلیق کرتی ہیں جس میں بینائی جواب دے جاتی ہے۔ اور ٹائٹن اس پٹ ڈارکنیس میں گم ہوئی یا تباہ ہو گئی، کیا یہ محض اتفاق تھا؟ نہیں، یہ محض اتفاق نہیں تھا۔ ہم اس آیت کو پڑھیں اور اللہ کا شکر ادا کریں۔ اللہ نے ہمیں اس دین میں پیدا کیا جس نے دنیا کو 1400 سال پہلے پچ ڈارکنیس، موج کے اوپر موج اور پھر اندھیرے کے بادلوں کے بارے میں اطلاع دے دی تھی، اور ساتھ یہ بھی فرما دیا تھا اللہ جس کو روشنی نہ دے اسے کبھی روشنی نصیب نہیں ہوتی۔ ٹائٹینک اور ٹائٹن کے ڈوبنے میں اللہ تعالیٰ کی یہی حکمت پوشیدہ ہو۔ شاید اس تخریب میں تعمیر کا کوئی راز چھپا ہو، شاید اللہ تعالیٰ حسین داؤد فیملی سے کوئی بڑا کام لینا چاہتا ہو۔ بے شک اللہ جس کو روشنی سے نوازتا ہے اس کے ذہن سے اندھیرے کے سارے بادل خود بخود چھٹ جاتے ہیں۔ اور آخری بات، انسان کو بعض اوقات اپنی موت کے مقام تک پہنچنے کے لیے $2.5 لاکھ ادا کرنے پڑ جاتی ہیں، اسے اپنی موت خریدنا پڑ جاتی ہے۔